आरा सदर अस्पताल परिसर में विश्व मधुमेह दिवस मनाया गया। इस अवसर पर भोजपुर जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर LP झा द्वारा समारोह का उद्घाटन के उपरांत अपर उपाधीक्षक सह सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गैर संचारी रोग भोजपुर डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा ने आयोजन का रुख ही बदल डाला। प्रोजेक्टर स्क्रीन की मदद से लगातार 10 से 15 मिनट डायबिटीज पर हिंदी में डॉक्यूमेंट्री फिल्मों को दिखाया गया, जिससे लोग मंत्रमुग्ध हो गए। डायबिटीज के संबंध में विस्तृत जानकारियां प्राप्त करने का शुभ अवसर प्राप्त। इस मौके पर ANM पुष्पलता द्वारा निर्मित पूरी थाली भोजन मरीजों को दर्शाने हेतु टेबल पर रखा गया। एक थाली में खाने योग्य तथा दूसरे थाली में नहीं खाने योग्य पदार्थों को संग्रहित कर लोगों को दर्शाने हेतु रखा गया था। सभी मरीजों का ब्लड शुगर एवं ब्लड प्रेशर चेक किया गया। उसमें उपस्थिति तो है ही, लेकिन ऐसी उपस्थिति है जो बहुत सजग उपस्थिति है, मतलब मीडिया की। रहा बात डायबिटीज़ का, तो सर तो बहुत अच्छी बातें बताए। डायबिटीज़ जो शैली दिनचर्या पर निर्भर करती है और डाइट कंट्रोल, एक्सरसाइज, देन मेडिकेशंस। और डायबिटीज़ का जो रोल है वो काफ़ी हद तक शरीर को खोखला करने जैसा ही है, चाहे वो रेटिना हो, चाहे वो रीनल फेलियर में जाना हो, चाहे कार्डियक प्रॉब्लम्स हो, इवन कि हमारे डेंटल सर्जरी में भी पेरियोडोंटाइटिस जो होती है वो डायबिटिक पेशेंट्स में कॉमन होती है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में। तो पेशेंट्स अगर डायबिटिक हो, घबराने की जरूरत नहीं है। उनको प्रॉपर वे में जो मेडिकेशंस है उसके साथ साथ डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके बाद मेडिकेशंस आता है, चाहे वो दोनों हो, टाइप 1 हो या टाइप 2 हो। नॉर्मली ओल्ड एज में टाइप 2 ही होते हैं और यंग एज में जो इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 हो जाते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो या टाइप 2 डायबिटीज़ हो, पेशेंट्स को इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आँख, किडनी, कार्डियक, इवन इन डेंटल प्रॉब्लम्स, पेरियोडोंटाइटिस, इतनी बीमारियां जो होती हैं डायबिटीज़ के रूप से विकृत रूप ले सकती हैं और शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं। विशेष रूप से यहाँ बहुत अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। खुद प्रवीण सर अपने आप में इसके उदाहरण हैं और इससे भी ज़्यादा सर की तारीफ, क्या हमारी तारीफ तो करने लायक नहीं थे, लेकिन सर की तारीफ बताएं, जब से NCD ऑफिसर हुए हैं, ये जो बगियाँ हैं ये कुछ ना कुछ कार्यक्रम से किलकित रहती हैं। तो सर का कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ होता रहता है और अच्छा लगता है कि सर के साथ हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है। और कोशिश करेंगे सर कि अगली बार हम लोग इसकी उपस्थिति और बढ़ाएं, थोड़ा हम अपने लेवल से भी बड़े लेवल पर हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि आज हमारे मीडिया बंधु जो हैं उनके द्वारा जो जानकारी जाएगी समाज में वो बहुत विस्तृत रूप से जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिन्होंने डायबिटीज़ पर कई ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होकर अनुभव प्राप्त किए हैं, उनका इलाज है, बल्कि यूँ कहिए कि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे अस्पताल के एक एक चीज़ से वाकिफ रहते हैं। उतनी जानकारी किसी न डॉक्टर को होता है न किसी वरीय पदाधिकारी को होता है। ये रोटी कितना होना चाहिए, दाल भी होना चाहिए, सब्जी हरा सब्जी, हरा सा, ये थोड़ा सा दही, थोड़ा सलाद, ये एक डायबिटीज़ के लोगों के लिए खाने, इसको हम लोग डिस्प्ले के लिए रखे हुए हैं और ये नहीं खाना है। जैसे ये हमारा जो ओल है जमीन के नीचे होता है, आलू जमीन के नीचे होता है, ये सना है और मिठाइयाँ नहीं खाना है, ये नहीं खाना है। और ये खाना है कि हम लोग हर व्यक्ति को बताएंगे। 3 तारीख कंफर्म। चलो हाँ सर बताइए। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जा रहा है सदर अस्पताल आ रहा है। ये पूरे विश्व में 14 नवंबर की तारीख को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाने का प्रथा शुरू हुआ। किसी भी दिवस को मनाने का मतलब ही होता है कि हम उसके महत्व को समझें और उसके बारे में हमें पूरी जानकारी मिले। ये मधुमेह दिवस जो विश्व स्तर पर मनाया जाने लगा, इसका मकसद था कि मधुमेह
के संबंध में आम जनता में क्या धारणा है और क्या होना चाहिए, क्यों मधुमेह हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है और हम उसके शिकार होते जा रहे हैं, हमारा खान पान भी है सो उसके लायक नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे जीवन शैली को अपनाना है, ये सब पूरी जानकारी इसी कैंप के द्वारा, इसी मधुमेह दिवस के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। हम लोगों ने भी इस तारीख को पिछले 3-4 सालों से मना रहे हैं और इसमें हम लोग उनका इलाज तो करते ही हैं, जांच भी करते हैं, उसके साथ साथ उनके खान पान के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हैं। प्लस हम लोगों ने एक नया चीज़ शुरू किया है जो भोजपुर हमेशा अपने कुछ नए चीज़ से विख्यात हो जाता है। हम लोगों ने एक डाइट को बना करके लोगों के सामने समक्ष रखा है कि आप क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं। तो एक बार जब आदमी अपनी खुली आंखों देख लेता है कि ओ अच्छा ये हम खा सकते हैं, तो वो खाएगा, और जो नहीं खाना चाहिए था वो कम से कम पहचान जाएगा कि ये हम खा रहे थे अब तक, जबकि हमको नहीं खाना चाहिए था। तो इस तरह से हम लोग भोजन के विषय में डिस्प्ले कर के लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ 14 नवंबर को मनाया जाना चाहिए था, लेकिन 14 नवंबर दीपावली पड़ गया। बिहार में दीपावली और छठ तो बहुत महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें सरकारी काम करीब करीब ठप हो जाता है। तो सरकार का आदेश हुआ कि इसको 25 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर के अंदर सभी ज़िला अपने अपने सहूलियत से दिन तय कर सेलिब्रेट करें। इसके लिए हमने पूरे ज़िला के हर अस्पताल को सूचना दी, पूरी जानकारी दी, सहयोग दिया, उनके यहाँ बैनर पहुँचाया, हैंडबिल्स दिया है, और सभी प्रभारी से हमारी पर्सनल बातचीत हुई है, जिसमें इस दिन को धूमधाम से सेलिब्रेट करने का आग्रह किया है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा, डिस्ट्रिक्ट NCD ऑफिसर भोजपुर।